हेलो बच्चों, तो यार आप लोगों के लिए एक बहुत 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 ही बड़ा सरप्राइज है। इसका आपने थोड़ी सी झलक देखी थी, तो सरप्राइज क्या है, वो क्यों है, क्या क्या होने वाला है, पूरी डिटेल्स आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अंशुमन सर भी साथ में है, ठीक है। तो सारे नीट एस्पायरेंट्स जिन्होंने ठान लिया है कि नहीं, हमको अपना टारगेट एग्जाम फोड़ना ही है, चाहे जो भी हो जाए। जो अभी 11th में है 2023 में एग्जाम देंगे, 12th में है 22 में देंगे, या जो 12th पास स्टूडेंट हैं जो भी 2022 में एग्जाम देने वाले हैं। सर अब रिजल्ट वगैरह सब कुछ आ गया है, सारी चीजें बीत चुकी हैं। अब बच्चा डिसाइड कर चुका है कि नहीं, मेरे को 2022-2023 में किसी भी हालत में एग्जाम देना है और जो टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है वहां से डॉक्टर बनना है। सर कंपटीशन भी टफ हो गया, साल दर साल कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो अब ये कंपटीशन हमसे और इंटेंसिव प्रिपरेशन को मांग रहा है। इसी को देखते हुए जो हार्ड वर्किंग बच्चे हैं, जो अपना सब कुछ डिवोट कर देते हैं इस एग्जाम के लिए, ताकि वो जो सबसे नोबल प्रोफेशन है डॉक्टर बनने का वहां तक पहुंच सके, उसके लिए ईसरल लेकर आया है ईसरल नेस्ट। ठीक है, बताऊंगा ये क्या है। सो दिस इज बेसिकली एक स्कॉलरशिप टेस्ट है सारे नीट एस्पायरेंट्स के लिए। इसकी डिटेल में अभी हम जाएंगे और इसमें 12 करोड़, आपने एकदम ध्यान से सुना, 12 करोड़ की स्कॉलरशिप्स ईसरल ने रखी है सारे नीट एस्पायरेंट बच्चों के लिए। ठीक है, तो यार स्कॉलरशिप टेस्ट आपके लिए आने वाला है। सर इसकी डेट क्या होगी, ये कितने घंटे का टेस्ट होगा, कौन कौन एलिजिबल है, थोड़ी बहुत डिटेल में चाहूंगा कि आप बच्चों को बताएं। बिल्कुल सर, सबसे पहले तो बच्चों को ये बताते हैं कि एक्चुअली ये नेस्ट है क्या। तो बच्चों, नेस्ट का मतलब है नीट ईसरल स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट। ठीक है, तो जितने भी नीट एस्पिरेंट्स हैं, वो बच्चे चाहे 11th में हो, 12th में हो, 12th पास हो, ईसरल की हमेशा से ये कोशिश रही कि हर बच्चा जिसके अंदर डॉक्टर बनने का जुनून है उसका सपना डेफिनेटली पूरा हो। और हमेशा इस एफर्ट के लिए, इस चीज के लिए हम लगातार प्रयत्न करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं कि भाई हर बच्चे को कुछ ना कुछ समय समय पर देते रहें, ताकि उनमें एक जोश बना रहे अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। और इसी चीज के लिए हमने जितने भी हार्ड वर्किंग मेहनती बच्चे हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनके लिए ये स्कॉलरशिप टेस्ट लॉन्च किया है। तो सर, ये जो नेस्ट है, इसकी स्कॉलरशिप के लिए कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं? वो सारे नीट एस्पिरेंट्स जो इस समय 11th क्लास में हैं, या जो 12th क्लास में हैं, या फिर जो 12th पास कर चुके हैं और ड्रॉपर बैच में, रिपीटर बैच में हैं। तो सभी के लिए ये नेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट है। चाहे आप 23 नीट को टारगेट कर रहे हो, चाहे 22 नीट को टारगेट कर रहे हो बच्चों। तो ये तो समझ में आ गया कि भाई नेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट कौन कौन से बच्चे दे सकते हैं। अब ये जो नेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट है, इसके थ्रू आपको कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन मिलेगा ईसरल के, वो भी आपको बता देते हैं बच्चों। तो जो बच्चा अभी 11th में है, उनको इस स्कॉलरशिप टेस्ट के थ्रू एडमिशन मिलेगा ब्रह्मोस कोर्स के अंदर, जो कि नीट 2023 को टारगेट करेंगे। फिर जो बच्चे 12th में हैं इस समय, उनके लिए है प्रहार कोर्स, और जो बच्चे 12th पास हैं उनके लिए है वॉरियर कोर्स बच्चों। तो हर तरह के नीट एस्पिरेंट के लिए यहां पर इस नेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट के थ्रू कुछ न कुछ जरूर मिलेगा, किसी न किसी कोर्स में डेफिनेटली एडमिशन मिलेगा, ताकि वो अपने डॉक्टर बनने के ड्रीम को पूरा कर सके। किस दिन है सर? तो ये टेस्ट है, लाइव होगा, लाइव टेस्ट होगा बच्चों ईसरल ऐप के ऊपर। ध्यान से सुनना, ये टेस्ट ईसरल ऐप के ऊपर लाइव टेस्ट होगा। कितनी तारीख को? 21 नवंबर को, संडे है बच्चों। बिल्कुल टाइम को अच्छे से नोट कर लो, शाम को 4 बजे। इसलिए कह रहा हूं बच्चों ध्यान से नोट करने के लिए, क्योंकि एक फिक्स टाइम पर यह टेस्ट चालू होगा और एक फिक्स टाइम पर खत्म हो जाएगा। लाइव टेस्ट है, तो अभी से अपनी डायरी में इसकी तारीख और इसके समय को नोट कर लो और तैयारी भी अपनी पक्की कर लो। जो कमी पेशी रह गई है, अभी हम सर से पता करेंगे कि 11th वाले बच्चों से क्या पूछा जाएगा, 12th वाले बच्चों के सिलेबस में क्या है, और 12 प्लस के लिए क्या है। तीनों क्लासेस के लिए अलग अलग टेस्ट है, कॉमन टेस्ट नहीं है, क्योंकि सबका स्किल सेट अलग होता है। पर मैं यहाँ पे एक बात रीइटरेट करना चाहूंगा यार, जो बच्चा मेहनत करना जानता है ना, जो बच्चा अपने लक्ष्य के पीछे पड़ा हुआ है, ईसरल में हमेशा हमारी यही कोशिश रही है कि उस सारे बच्चे को हम किसी ना किसी फॉर्मेट में रिवॉर्ड कर सके, हम कैसे भी करके उनकी जिंदगी में थोड़ी आसानी ला सके। वैसे ही कंपटीशन बहुत टफ है,
कि वो जो उनका ड्रीम कॉलेज है वहां तक पहुंच सके। तो ये इसी एक कड़ी में बहुत बड़ा स्टेप है, ठीक है। बहुत ज्यादा स्कॉलरशिप इसमें हमने रखी है ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे को बेस्ट रिसोर्सेज, बेस्ट सपोर्ट सिस्टम, बेस्ट लेक्चर्स, बेस्ट सब कुछ मिल सके कि वो बिना कहीं और ध्यान लगाए, मतलब आपका सिर्फ ध्यान यह होना चाहिए कि सर देखो मैं तो ये मेहनत करने के लिए रेडी हूं, मेरे को कोई बस रास्ता बता दे। बहुत सारे बच्चे सर ऐसे होते हैं जो लैक ऑफ गाइडेंस के कारण नहीं कर पाते, उनको बहुत बाद में जाके रियलाइज होता है कि हमारा नहीं हो रहा है। ये सारी चीजें हम इसमें से हटाना चाहते हैं। हर बच्चे को इस दुनिया के बेस्ट रिसोर्सेज मिले, उसके लिए ये स्कॉलरशिप टेस्ट रखा है कि यार जो आप मेहनत कर रहे हो ना खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने अच्छे भविष्य के लिए, उसका आपको रिवॉर्ड हम दे सकें। ये एक छोटी सी शुरुआत है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपके लिए और चीजें भी लेके आते जाएंगे। बट यार इस टेस्ट को पूरा मन लगा के देना है, पूरी ताकत इसमें झोंक देनी है। जितनी इंटेंसिटी से हम नीट देते हैं उतनी इंटेंसिटी से ही हमको ये टेस्ट देना है। सर एक इनहेरेंट एडवांटेज जो होता है वो ये होता है कि नेशनल लेवल पे अभी जो हम स्टैंड कर रहे हैं करेंटली, वो भी हमको ऐसे टेस्ट से पता चल जाता है। जो बच्चे 11th में हैं उनको 11th के जो उनके दूसरे साथी हैं उनका लेवल क्या चल रहा है वो पता चल जाएगा। जो बच्चे 12th में हैं सेम उनके साथ, और जो रिपीटर बैच में हैं उनके साथ भी ये होगा कि आपको अपनी एक स्टैंडिंग भी पता चलेगी नेशनल लेवल पे। तो यार ये टेस्ट जरूर देना है, आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी स्टैंडिंग अभी क्या चल रही है। तो सर मैं ओरिजिनल क्वेश्चन पे आता हूँ कि हमारे जो 11th वाले प्यारे प्यारे बच्चे उनको क्या सिलेबस हम पूछने वाले हैं। जो 12th वाले और जो ड्रॉपर या फिर रिपीटर या जो भी आप उनको अलग अलग नाम से हम जानते हैं, आफ्टर 12th पास जो है उनके सिलेबस में क्या क्या आने वाला है। बिल्कुल। तो बच्चों जो 11th क्लास में इस समय बच्चे, उनके टेस्ट में जो सिलेबस पूछा जाएगा वो 10th क्लास का पूछा जाएगा। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं कि अभी तो हमारे 11th का ज्यादा सिलेबस ही नहीं हुआ है, हम कैसे टेस्ट को देंगे। तो इस समय जो 11th क्लास में बच्चे उनसे 10th क्लास का सिलेबस पूछा जाएगा, और बच्चों जो इस समय 12th में है उनसे 11th क्लास का सिलेबस पूछा जाएगा। जो 11th क्लास के बच्चे हैं उनसे बेसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बच्चों बेसिक मैथ्स इसलिए क्योंकि आपको नीट में फिजिक्स भी देनी है, और जब अभी आप 10 से 11th में आए हो तो इतना तो एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए कि भाई आपको बिल्कुल बेसिक मैथ्स तो आती हो। तो घबराना नहीं है, मैथ्स हार्ड नहीं होगी 11th वाले बच्चों के लिए, बिल्कुल बेसिक मैथ्स होगी जो आपसे एक्सपेक्ट की जाती है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं होगा, बिल्कुल बिल्कुल। और जो 12th क्लास वाले बच्चे हैं उनसे सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 11th क्लास के सिलेबस से। और जो बच्चे 12th पास्ड हैं, जिनको हम ड्रॉपर्स या रिपीटर्स कहते हैं, उनसे 11th और 12th कंप्लीट सिलेबस जो होता है दोनों साल का, उसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चंस होंगे। इस टेस्ट पेपर की परफॉर्मेंस के बेसिस पर ही आपको स्कॉलरशिप रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे। तो बच्चों समय है, तैयारी करो, ठीक है। बिल्कुल 2-3 दिन अच्छे से इसकी तैयारी करके रविवार को, संडे को 21 नवंबर को शाम को 4 बजे आपको इस टेस्ट को देना है। अब दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ये तो आपने बता दिया कि संडे को टेस्ट है, लेकिन इस टेस्ट में हम रजिस्टर कैसे करें, तो वो भी आपको बता देते हैं। तो इस टेस्ट में बच्चों आप रजिस्टर कर सकते हो थ्रू द लिंक विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा बच्चों, वहां से आप इस टेस्ट के लिए अपने आप को एनरोल कर सकते हो। और फिर से अच्छे से बोल रहा हूं, याद रखना जो टेस्ट है वो ईसरल ऐप पे होगा, लाइव टेस्ट होगा बच्चों, ठीक है। तो चीटिंग वीटिंग की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, ठीक है सर। तो बच्चों गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कोटा की बेस्ट डॉक्टर और IITian फैकल्टी से पढ़ने की आपके पास। ईसरल ने हमेशा एक चीज का ध्यान रखा है कि वही फैकल्टीज बच्चों को पढ़ाए जिन्होंने खुद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक किया है, जिनका खुद का जो क्वालिफिकेशन उस लेवल का है कि हाँ कि भाई हम बच्चों को ये यकीन दिला पाए कि आपको हम एग्जाम क्रैक करवा सकते हैं, ठीक है। तो एक बार ये देखना बहुत जरूरी है कि भाई ईसरल में ऐसी क्या खास बात है जिसकी वजह से हम इतना कॉन्फिडेंटली कह पाते हैं कि वी आर द बेस्ट इन द कंट्री, ठीक है सर। तो एक बार बच्चों को हमारा जो टीचिंग यूनिक मेथोडोलॉजी है वो बताते हैं सर बच्चों को। तो ईसरल का जो कंप्लीट सिस्टम है बच्चों, उसमें आपको इंडिया के बेस्ट विजुअलाइजेशन वाले वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना होता है, तो आप सबसे पहले वीडियो लेक्चर्स देखते हैं बच्चों। वीडियो लेक्चर्स देखने के बाद आपने एक चैप्टर के पूरे वीडियो लेक्चर्स देखे, उसके बाद प्रैक्टिस के लिए आपको प्रैक्टिस शीट्स मिलती है बच्चों, जिनमें आपकी एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 होती है, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होते हैं, वो आपने कर लिए। उसके करने के बाद बच्चों फिर आपको हर चैप्टर के
ये याद रखना, ज्यादातर जगह पर बच्चों आपको टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज टेस्ट नहीं करवाए जाते हैं, पार्ट टेस्ट या फुल सिलेबस टेस्ट होते हैं। लेकिन जब तक हम हर एक चैप्टर को अच्छा नहीं करते हुए चलेंगे तब तक कभी भी हम एक्सेल नहीं कर पाएंगे। तो फिर आपको टॉपिक वाइज टेस्ट और रिव्यू टेस्ट, पार्ट टेस्ट, मेजर टेस्ट करने होते हैं बच्चों। तो बेस्ट विजुअलाइजेशन वाले वीडियो लेक्चर्स आपको, जैसे यहाँ पर प्रतीक सर ज्यादा अच्छे से समझाएंगे इस चीज को, ठीक है। मैं तो भाई डॉक्टर हूँ, बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। तो मतलब सर इसमें क्या है, देखिए ये एक बहुत पुराना सा तरीका हो गया कि बच्चों को बोला जाता है यार तुम खुद से विजुअलाइजेशन करो कि ये स्टैंडिंग वेव्स है, देखो वेव ऊपर नीचे हो रही है। अब 90% बच्चे के साथ प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वो कभी विजुअलाइज ही नहीं कर पाते हैं कि कौन सी चीज कहाँ पे कैसे चल रही है। और यहाँ पे एक्चुअली में वी कैन सी कि कौन सा पॉइंट वेव में किस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो जो हो रहा है ना सर, जो बच्चों को खुद से इमेजिन करना पड़ता था पहले, जिसके कारण 10 मिनट की चीज को हमको महीना भर लग जाता था समझने में, वो हमको एक्चुअली में सामने चलती हुई दिख रही है। तो इससे जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी सर, इस बार जो पेपर आया उसमें जो इतने अच्छे नंबर बच्चे लेके आए, उन सबका यही कहना था कि हमारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी थी। मतलब सर पेपर ऐसा नहीं था कि 2020 के कंपैरिजन में आसान आया हो, पेपर का लेवल इनफैक्ट थोड़ा सा ऊपर ही था। बट जिन बच्चों ने बहुत अच्छी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रखी, जिन्होंने अपने पढ़ने के तरीकों को इंप्रूव किया, वो बच्चे काफी ज्यादा अच्छा कर पाए। और सर एक बात और मैंने नोटिस करी, इस बार के अगर हम टॉप 10 रैंक्स देखें तो उसमें क्लास 12th के 7 वाले बच्चे भी थे, 13th वाले बच्चे भी थे, 14th वाले बच्चे भी थे, और एक बच्चा तो ऐसा था जिसने 15th में वो एग्जाम क्लियर किया। तो बहुत इस बार जो बोलते हैं ना, सब लोगों ने मिलकर साथ में अच्छा परफॉर्म किया। हर एक बच्चा अभी इस एग्जाम से डिमोटिवेट होने की जगह ये इन्फ्लुएंस ले सकता है कि जब इतने सारे बच्चे कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। हर किसी का हो सकता है, बस सही तरीके से पढ़ने की जरूरत है। तो इसीलिए बेस्ट विजुअलाइजेशन वाले लेक्चर्स हैं आपके पास, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो। हर सब्जेक्ट को अगर हमने समझ के पढ़ लिया और उसके बाद हम याद करने गए तो 720 में से 720 इस बार तो शायद कम बच्चों के आए हैं। अगली बार हो सकता है कि 10 बच्चे भी ये नंबर लेके आ जाएं, क्योंकि हमारा पढ़ाई का तरीका अब अपग्रेड हो रहा है। सर मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, पिछले 1.5 साल में बच्चों ने तैयारी तो ऑनलाइन ही की थी, तो ये चीज अब डिसअप्रूव हो गई है कि ऑनलाइन से रिजल्ट नहीं आते। इस बार इतने बेंचमार्क हिस्टोरिकल जो रिजल्ट्स आए हैं वो सारे बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ाई करके ही क्रैक किए हैं, और वो भी अपने घर पर बैठकर इतने नंबर क्रैक किए हैं, क्योंकि पूरा 1.5 साल बच्चों को पढ़ाई तो ऑनलाइन अपने घर पे बैठकर ही करनी पड़ी थी। तो ये सर माइंडसेट का खेल होता है, साइकोलॉजी का। अगर मेरे पास रिसोर्सेज अच्छे हैं, अगर मैं पढ़ाई करना चाहता हूं तो मैं घर पे बैठकर भी 720 में से 720 क्रैक कर सकता हूं। ये इस बार हेंस प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है सर। चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे वो जेईई का एग्जाम हो, दोनों में इस बार ये चीज बच्चों ने प्रूव करके दिखाई है। तो आपको बेस्ट विजुअलाइजेशन वाले लेक्चर्स मिलते हैं। मैं फैकल्टीज के बारे में बताना चाहूंगा, भाई फिजिक्स ही जो है सबसे ज्यादा बच्चों की तकलीफ का कारण होता है। तो ई सरल में आपको इंडिया की बेस्ट फिजिक्स फैकल्टी मिलती है। जिन बच्चों ने लेक्चर्स देखे हैं या सर का रिवीजन देखा है वो इस बात से अग्री करेंगे, वाउच करेंगे। आप अपने सीनियर्स के इंटरव्यू देखिएगा, जैसे भव्या का मेरे को याद है, उसने अभी भी यही बोला, सर पूरे 2 साल मैंने इतनी मेहनत कर ली पर मेरे को बीट्स कभी समझ में नहीं आई। सारांश सर का एक 20 मिनट का लेक्चर देखने से मेरा बीट्स एकदम क्लियर हो गया, और जब उसमें नीट पे सवाल आया तो मेरा कॉन्फिडेंस इतना इंक्रीज हो गया कि यार जब मेरे को यही चीज आती है तो मैं सब कुछ भी कर सकती हूँ। और फाइनली उस बच्चे के 685 आउट ऑफ 720 नंबर आए, और आज वो हिमाचल के टॉप मोस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से अपनी तैयारी कर रही है डॉक्टर बनने की। रैंक 1, हिमाचल की रैंक 1 वो बच्ची लेके आई, ठीक है। आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा मैं, है ना। पूरा देखो सारे, अगर हम एक कंबाइंड बात करें तो हर फैकल्टी का सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि आपको पढ़ाई सिर्फ रटनी ना पड़े। सर हम ये नहीं बोलते कि रटना नहीं पड़ेगा, भाई अगर आपको इतने सारे क्वेश्चन इतने कम टाइम में कर रहे हैं तो चीजें आपकी मेमोरी में होनी चाहिए, हम डेरिवेशन नहीं कर सकते। बट फर्स्ट स्टेप रटना नहीं, फर्स्ट स्टेप समझना। पहले समझेंगे फिर याद करेंगे, तो जो याद करेंगे एक तो उसका रिटेंशन बहुत भयंकर होगा, और अगर नीट में टफ क्वेश्चन भी आते हैं तो वो सिर्फ याद करे से नहीं होते, उसके लिए समझना भी पड़ता है, ठीक है। तो केमिस्ट्री में पढ़ाता हूं, बायोलॉजी में आपके पास इंडिया की 3 बेस्ट फैकल्टीज है। अंशुमन अग्रवाल सर खुद ऑल इंडिया रैंक 196 नीट के अंदर, ऑल राजस्थान रैंक 46 आरपीएमटी में। तब स्टेट वाइज एग्जाम्स का ज्यादा वेटेज लेते थे लोग बाग उसके थ्रू ही एडमिशंस ज्यादा हुआ करते थे। सर खुद एनटीएससी स्कॉलर हैं, कोटा के टॉप मोस्ट
जो इंस्टीट्यूट है उसमें एचओडी रह चुके हैं बायोलॉजी के। फिर आपके पास डॉक्टर कुशिका तनेजा मैम, मतलब यार ये लोग खुद ने एग्जाम क्रैक किया है, ये लोग खुद डॉक्टर हैं और अब बाय पैशन बाय चॉइस टीचिंग कर रहे हैं। कुशिका मैम को भी सालों का एक्सपीरियंस है, एचओडी रह चुकी हैं टॉप मोस्ट एक अपने इंस्टीट्यूट में। साथ में आपको हैं पास लेक्चर्स होंगे शिवानी भार्गव मैम के, जो नीट की एक्सपर्ट है, 8 साल से ज्यादा टीचिंग एक्सपीरियंस है। इनको एकदम ऑनलाइन का आप एक्सपर्ट भी मान सकते हो कि बच्चों को ऑनलाइन बायोलॉजी कैसे पढ़ाई जाए, इतने सालों से ये चीज कर रही हैं और इन्होंने बहुत जोश के साथ, बहुत एनर्जी के साथ ई सरल में भी लेक्चर्स बनाए हैं ताकि आप लोगों की कंसेप्चुअल क्लैरिटी और बायो पढ़ने का जो एक अंदाज है अलग ही लेवल पे पहुंच सके। फिर ओवरऑल जो एकेडमिक्स देखते हैं ई सरल में यार, वो कोटा के चलते फिरते लेजेंड हैं जिन्होंने हजारों डॉक्टर्स को भी मेंटर किया है एलन में एकेडमिक हेड रहते हुए। वैसे मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं बट यार जरूरी नहीं है मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला व्यक्ति डॉक्टर्स को गाइड नहीं कर सकता, उसके लिए एक पैशन चाहिए होता है, ठीक है। तो इन्होंने इतने सालों तक कोटा में लगातार 35 प्लस इयर्स का कोटा एक्सपीरियंस है सर को, वो ई सरल का पूरा एकेडमिक्स देखेंगे, आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। ऐसे थोड़ी सबको मास्टर प्लानर और कोटा कोचिंग इंडस्ट्री कहा जाता है। तो बच्चों गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है और पूरा जो सिस्टम है सर की गाइडेंस से चलता है। और कहीं ना कहीं मतलब ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि क्योंकि सर को ये पता है, 35 साल का एक्सपीरियंस है कि भाई किस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक किया जाता है, वो फिर आईआईटी हो चाहे नीट हो, ठीक है। तो ये सारी फैकल्टीज आपको ई सरल के सिस्टम में मिलती है। जैसा मैंने अभी अब थोड़ी देर पहले बोला था बच्चों, वही फैकल्टीज मिलेगी जिन्होंने खुद को प्रूव किया है, ठीक है। वो नहीं मिलेगी जो खुद प्रूव नहीं कर पाए और ये क्लेम करते हैं कि आपको एग्जाम क्लियर करवाएंगे। इसके अलावा बच्चों जो बाकी की फैकल्टी टीम है इसमें भी बहुत सारे सितारे हैं। तो सत्यम सर हैं, सत्यम सर ने आईआईटी खड़गपुर से आईआईटी करी है और फिजिक्स पढ़ाते हैं आपको। सत्यम सर के बाद वाटिका मैम, अगेन केमिस्ट्री की एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, यहाँ की कोटा की टॉप मोस्ट कोचिंग के अंदर काफी सालों तक बहुत सारे डॉक्टर्स इन्होंने निकाले हैं बच्चों। फिर केमिस्ट्री में ही हरीश पाटीदार सर हैं, अगेन एन आईआईटी दिल्ली से इन्होंने आईआईटी करी है बच्चों। तो मतलब बहुत बड़ी टीम है यहाँ पर, हर सब्जेक्ट में आपको एक्सपर्ट्स और कोटा की स्टार फैकल्टीज मिलेगी बच्चों। तो ये तो बात हो गई एकेडमिक स्ट्रेंथ की, फैकल्टीज की भी आपको किन से पढ़ने को मिलता है ई सरल पे। अब बच्चों मैं उन 2 फैक्टर्स की बात करूंगा जो सिलेक्शन में बहुत ज्यादा क्रूशियल होते हैं, लेकिन ज्यादातर जगह इनको इग्नोर किया जाता है, ध्यान नहीं दिया जाता, ठीक है। आप अच्छे से पढ़ लिए कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा कोई बच्चा नहीं हो सकता सर, रैंक 1 भी ऐसा नहीं हो सकता कि उसको कभी पूरे साल में डाउट नहीं आया हो सर। और ज्यादातर बच्चों का तो सिलेक्शन नहीं होने का रीजन ही ये होता है कि उनके डाउट्स एग्जाम तक डाउट्स ही बने रहते हैं, डाउट्स कभी क्लियर ही नहीं होते, है ना। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, पूरी रिसर्च करते हुए, अगेन ये यूनिक सिस्टम सिर्फ ई सरल पे ही मिलेगा बच्चों आपको, जहां पर 4 लेयर्ड डाउट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म है। अब 4 लेयर्ड का मतलब क्या है? 4 तरीके से आपके डाउट सॉल्व किए जाते हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप। तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं रहती कि आपका कोई भी डाउट अनसॉल्व रह जाए। पहली चीज तो आपको आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस शीट के अंदर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपके टेस्ट, सबका आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन अवेलेबल होता है, वीडियो सॉल्यूशंस अवेलेबल होते हैं। चलो वहां पर हमारा डाउट सॉल्व नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, वहां से समझ नहीं आया हमें देखकर वीडियो सॉल्यूशन, तो फिर एक डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपना डाउट हमें भेजते हो और आपको बिल्कुल जल्दी, बहुत ही जल्दी उसका रिप्लाई भेज दिया जाता है सॉल्व करके डिटेल्ड सॉल्यूशन के फॉर्म में। कोई बात नहीं, चलो वहां भी समझ में नहीं आया तो फिर बच्चों डेली लाइव डाउट क्लासेस लगती है, डेली लगती है लाइव डाउट क्लास, जहां पे आप डायरेक्टली फैकल्टी के साथ इंटरेक्ट करते हो, सारे बच्चे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, फैकल्टी डाउट सॉल्व करते हैं। 3 लेयर हो गई। मान लिया पहली बात तो यहां तक आते आते सर किसी का डाउट रह नहीं सकता, फिर भी रेयरेस्ट ऑफ रेयर कोई बच्चा ऐसा है कि सर मेरे को तो नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, आपको पर्सनली फिर फैकल्टी के साथ कनेक्ट करवाया जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये यूनिक 4 लेयर डाउट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म है जो बहुत क्रूशियल होता है सिलेक्शन के लिए। यदि डाउट्स नहीं रहेंगे तो फिर ऐसा कोई रीजन ही नहीं है कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाए। यदि एक बार सारे क्वेश्चंस अच्छे से कर लिए तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो जितने भी मैंने बताया कि डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म इस तरह का होता है बच्चों, जहां पर आप अपने डाउट्स भेज सकते हो, ठीक है। इसके अलावा बच्चों जो पूरा ये इस तरह से आपने भेजा, उसका सोल्यूशन हमने भेजा, फोटो खींच के भी आप भेज सकते हो उस पर डाउट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म पे।
फिर यहाँ पर लाइव डाउट सेशन, लाइव डाउट क्लास डेली चलती है। तो ये सारी चीजें आपको ईसरल कोर्सेज के साथ मिलती है बच्चों। जब भी आप किसी कोर्स में एनरोल कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली ये सारी फैसिलिटीज आपको मिल जाती है। इसके बाद बच्चों ये जो डाउट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म था, इसके अलावा एक और जो मैंने बोला था 2 फैक्टर्स के बारे में बात करूंगा। पहला तो ये था कि भाई डाउट सॉल्व नहीं होते, दूसरी चीज मेंटरशिप, जिसको मैं ये मानता हूं कि पढ़ाई के बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। सर बच्चे क्या करते हैं कि वही सेम गलती करते रहते हैं और उनको इतना लेट रियलाइज होता है कि अरे अब तो एग्जाम ही आ गया। और ऐसी बहुत सारी गलतियां हैं, बहुत। अगर मैं कॉमन गलतियों की बात करूं, टेस्ट गलत तरीके से देना, शीट सॉल्विंग गलत तरीके से करना, मैंने नोट सही से नहीं बनाए, मेरे स्टडी आवर्स ही मेंटेन नहीं है, मैं 7 दिन तो पढ़ लिया, फिर मैं हफ्ता भर गायब हो गया कि हाँ यार मैंने बहुत पढ़ाई कर ली, अब मैं डिमोटिवेटेड हूँ, चलो अब मैं और नहीं पढ़ाई करता हूँ। बहुत सारे ऐसे फैक्टर है, एक छोटी सी चीज भी आपका सिलेक्शन रोक सकती है। ऐसे केसेस में सर बच्चों को समझ ही नहीं आता अब हम बात किससे करें, तो वो बात कर लेते हैं अपने दोस्तों से जिनको उतना ही एक्सपीरियंस है जो उनको है, और आपको वहां से गलत सलाह मिलने की भी पूरी चांसेस हैं, क्योंकि या तो वो गलती खुद कर रहे होंगे या आजकल लोग बताना नहीं चाहते कि यार इसका सही तरीका क्या है। इस सब में सर गलत प्रैक्टिसेस पे इतना ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है कि फिर बच्चे को और 1 साल लगाना पड़ता है। हम ये नहीं चाहते। आपको जब जो डाउट आए उसके लिए आपके लिए हमने 4 लेयर्ड पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप का सिस्टम रखा है, जहां पे हम आपको एक पर्सनल एकेडमिक मेंटर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, सर मेरे टेस्ट में नंबर 600 पे ही अटक रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसको 650 पे कैसे लेके जाऊं। अब वो आपको स्ट्रैटेजी बताएंगे, आप फॉलो करोगे, उनसे डिस्कस करोगे, फिर उसमें कमियां निकालेंगे कि यार देख ये कमी रह गई इसलिए तू नहीं पहुंच पा रहा। दूसरा एग्जांपल, सर मेरे को मोटिवेशन नहीं आ रहा, तो वो आपको एक सेट टारगेट देंगे, आपका फॉलो अप लेंगे कि मैंने तुझसे बोला था तेरे को इतना पढ़ना है, तूने पढ़ा क्यों नहीं। तो हर एक वो चीज जो आपके लिए जरूरी है सही टाइम पे सही तरीके से करना, वो आपके पर्सनल मेंटर्स आपको गाइड करेंगे। दूसरे होते हैं प्रोग्रेस मॉनिटर्स। प्रोग्रेस मॉनिटर्स जो अपने मेंटर्स होते हैं वो ये ट्रैक करते हैं कि यार जितनी पढ़ाई आपको करनी चाहिए, आपका सिलेबस टाइम पे जिससे खत्म हो जाए, आप सवाल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आप टेस्ट दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, ये सारी चीज ट्रैक करते हैं। तीसरा, आपके सारे एचओडीज, टीचर्स, डायरेक्टर्स के साथ सेशन होते हैं हर थोड़े कुछ एक पर्टिकुलर दिन में, ताकि जो बेस्ट मेंटर्स हैं पूरे इंडिया में उनके साथ आपका एक 1-to-1 टाइप का सेशन हो जाए और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। मेरे साथ, अंशुमन सर के साथ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे वाटिका मैम हैं, एनके सर हैं, सारांश सर हैं, मेरे सेशन होते हैं। बहुत सारे लोग जो भी अपने एलिजिबल फैकल्टीज हैं वो सारे आपके सेशन लेकर आपके डाउट्स को क्लियर यहाँ पे करते हैं। और फोर्थ, जिससे सर बच्चों के इंप्रूवमेंट में 100% तक का इंप्रूवमेंट आया, दैट इज सुपर मेंटरशिप प्रोग्राम, जहां पर एक और एडेड लेयर ऑफ, जिसको हम बोलते हैं ना, मॉनिटरिंग आ जाती है, जो सर हर बच्चे के लिए पॉसिबल है। सारी जगह पर क्या होता है कि जो बच्चा अच्छे नंबर ला रहा होता है ना, शुरुआत से ही सिर्फ उसी पे फोकस किया जाता है। जो बच्चा, जैसे मान लो सर कोई 500 नंबर पे है और कोई 580 नंबर पे, तो बाय डिफॉल्ट सारा फोकस, सारी कोचिंग्स 580 नंबर वाले पे कर लेंगी। पर सर हो सकता है उस बच्चे का उस दिन एग्जाम खराब गया हो, इसलिए उसके 500 नंबर आए हो, या उसको किसी ने सही तरीका नहीं बताया हो तो वो कर ही नहीं पाया हो। तो यहां पे सबसे ज्यादा फोकस उस पे किया जाता है जो डेली 10 घंटे पढ़ाई करता है, क्योंकि जो पढ़ेगा वो रैंक लाएगा, ये पक्का है। रैंक नहीं भी लाएगा तो वो जीवन में कुछ बहुत अच्छा करेगा, ये तो 100% श्योर है। तो सुपर मेंटरशिप प्रोग्राम सर उन बच्चों के लिए है जो लगातार मेहनत कर रहे हैं। बहुत सारे और नए फीचर्स आपके यहाँ पे अनलॉक हो जाते हैं, क्योंकि यार जो आपके हाथ में है, सर रैंक लाना हमारे हाथ में नहीं होता हमेशा, पर मेहनत करना हमारे हाथ में होता है। ठीक है, तो बच्चों बहुत सारी चीजें इसमें मिलने वाली है। तो टू सम इट अप, अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए हैं, और दूसरा आपको अपने नेशनल लेवल पर अंडरस्टैंडिंग पता करनी है, आपको स्कॉलरशिप्स चाहिए हैं, तो ई सरल आपके लिए नेस्ट लेके आया है। ठीक है, जो अपना नीट का ई सरल का स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट है, जो 21 नवंबर संडे को शाम को 4 बजे होने वाला है, जिसमें आपको 12 करोड़ की, वापस से बोलता हूं 12 करोड़ की स्कॉलरशिप्स मिलने वाली है। तो यार इस टेस्ट को मिस मत कीजिएगा। ठीक है, रिमाइंडर सेट कर लें अपने गूगल कैलेंडर में, आप जो भी ऐप यूज करते हैं उसमें, और 4 बजे ये टेस्ट दें। इसके विनर्स अनाउंस होंगे, आपके पास सारी इंफॉर्मेशन बाकी पहुंच जाएगी। टेस्ट देना कैसे है, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, आप उस पर क्लिक कर लें, आपके पास वो कोर्स आ जाएगा, आप उसमें एनरोल कर लीजिएगा। 4 बजे संडे को 21 नवंबर को वो टेस्ट ओपन
हो जाएगा। ठीक है, तो यार कौन बनेगा करोड़पति में लोगों को आंसर देते हुए बहुत देख लिया, अब हमारी बारी है करोड़ कमाने की। ठीक है, तो मतलब यार हम पूरा इसके लिए प्रिपेयर करें, पूरा सिंसियरली अपना 100% आप उस टेस्ट में दें और फिर उसके आगे हम मिलते हैं। तैयारी में लग जाओ, बिल्कुल, इस टेस्ट को भी फोड़ना है। इस टेस्ट को भी फोड़ना है, नीट को तो फोड़ना ही है। और सर जो इस टेस्ट को फोड़ेगा ना, वो ऑलमोस्ट सर्टेन है कि उस नीट के टेस्ट को तो फोड़ेगा ही। इसीलिए ये पहला कदम है नीट की तरफ। बच्चों ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट स्कॉलरशिप टेस्ट। मिलते हैं संडे को। टेस्ट कहाँ होगा? ई सरल ऐप पे। एक बार फिर बता रहे हैं, 21 नवंबर शाम को 4 बजे। रजिस्टर करें फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन।